हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AOC MCX ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। तो ये चैनल भी हमारा नया चैनल है, इसको भी हमने नया बनाया है और ये हमारा दूसरा चैनल है। इसको हमने AOC के साथ MCX ट्रेडिंग यानी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की ट्रेडिंग के लाइव मार्केट एनालिसिस के लिए बनाया है। इस चैनल में सिर्फ MCX मार्केट के रिलेटेड यानी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जो कि हम दोनों इंडेक्स ट्रेड करते हैं, तो इनके रिलेटेड हम ऑप्शन चेन के साथ और प्राइस एक्शन के साथ लाइव मार्केट में एनालिसिस को इसमें कंटिन्यू करेंगे जैसा हम पहले कर रहे थे। तो दोस्तों, ये नया चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा और एनालिसिस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि आपने अपना जो एनालिसिस किया हो क्रूड ऑयल का या नेचुरल गैस का, उसके साथ आप इसको मिला पाएँ और अपना आगे का फ्यूचर का प्लान बना पाएँ। तो दोस्तों, चलते हैं क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीन कैंडल्स बना रहा है डेली टाइम फ्रेम में कंटिन्यूसली। तो ये आपको सबको पता है, ये वो मिडल ईस्ट की टेंशन के कारण यहाँ ये बुलिश हो गया है। काफी महीनों से इसका ट्रेंड डाउन चल रहा था। देखिए दोस्तों, स्ट्रेंथ देखिए, ये न्यूज की पावर देखिए इसमें। ये यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है जुलाई मंथ से, है ना, जुलाई मंथ से गिरना स्टार्ट हुआ है और पुल बैक लेते लेते गिरता गया और जब ये ऊपर जाने लगा ना, तो ये ऐसा पुल बैक देख सकते हैं इतने वॉल्यूम के साथ। ठीक है, वॉल्यूम ये जहाँ यहाँ ज़्यादा आया, उसके बाद ये वॉल्यूम भी ठीक है, उतने कम नहीं है। मैं मेन प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ। ये पुल बैक देखिए, ऐसा पुल बैक आपको ये वाला भी नहीं है, इस पुल बैक में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो मतलब ये क्या है, ये स्मार्ट मनी है इसमें पूरी। और उनको न्यूज़ बेस इवेंट तो ठीक है, यहाँ पर एक दिन ही हुआ था, इस दिन हुआ था जब वो अटैक हुआ था मिडल ईस्ट में। तो उसके बाद ना ये स्मार्ट मनी को पता है कि इस प्राइस को अब ऊपर ही जाना है। अब इसमें सेलर सब वैनिश्ड हो गए हैं और अब इस मार्केट पे पूरा बाइंग का कंट्रोल है, बायर्स का कंट्रोल है। तो इसको डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देख रहे हैं, सिंपल है। आपको सिर्फ इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना है डेली टाइम फ्रेम में। ये इसकी रेजिस्टेंस है, ये इसकी सपोर्ट है, लेवल है इसका यहाँ पे 6700 के आसपास और सपोर्ट है इसकी 5500 के आसपास। तो ये बड़े टाइम फ्रेम का पिक्चर है। तो इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो इसमें चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में पहले। तो दोस्तों, बुलिश हुआ है, गैप डाउन ओपन हुआ था आज, उसके बाद ये कंटिन्यूसली बुलिश हो गया है। तो देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा गैप डाउन था, छोटा गैप डाउन नहीं था। यानी देखिए दोस्तों, एक बात है, अगर कोई प्राइस गैप डाउन खुल रहा है तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ वीकनेस है उस प्राइस में, यानी सेलर को अट्रैक्ट कर रहा था वो प्राइस। प्री ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, इसमें तो प्री ओपनिंग होती नहीं, डायरेक्ट खुलता है, ओपन होता है। तो यहाँ पे मान लो वीकनेस है इस प्राइस में। वीकनेस के बाद अगर उसमें ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ देख के स्ट्रेंथ आ रही है, तो इसका मतलब पीछे कोई इसमें इसके स्ट्रॉन्ग बुल्स है ना, स्ट्रॉन्ग पावर्स है इसके पीछे। यानी उसको पता है कि ये चाहे यहाँ पर भी गैप डाउन हो जाता, तो यानी न्यूज़ का इफेक्ट भी है और स्मार्ट मनी का तरीका है जैसे वो बड़े लोग काम करते हैं, यानी उनको पहले इनसाइडर इन्फॉर्मेशन रहती है। तो वो यहाँ भी गैप डाउन होता तब भी इसको लेके जाते ऊपर से, किसी की लेवल से ले जा सकते थे। ठीक है, अब जो नहीं हुआ हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे। अब जब जो हो चुका है हम उसको देखते हैं कि इसको आगे कैसे हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो सिंपल है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्यूमुलेशन चला, जैसा कि ये स्टार्टिंग में क्रूड ऑयल रोज करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रोज यहाँ पर छोटी सी रेंज बनाता है और उसके बाद इसने नीचे का तो देखा ही नहीं, बिल्कुल भी नीचे का तो नाम ही नहीं लिया इसने, ऊपर ही जाता गया और ये इसका प्रीवियस डे हाई है। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें बुलिश है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। अभी इसमें जब 6:30 के आसपास टाइम होगा तो वहां पर इसमें और ज़्यादा लिक्विडिटी आएगी। और स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है इसकी, बुलिश है। तो इसको ऑप्शन चेन डाटा में चलेंगे, उससे पहले हम लोग लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक नया चैनल है, तो पहले मैंने आपको जो बताया था कि क्रूड ऑयल में हम 20 और 80 के लेवल्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो नए लोग हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। यानी 20 और 80 का मतलब क्या है कि अब मैं आपके सामने लेवल ड्रॉ करूँगा। तो देखिए यहाँ पर मैं लेवल ड्रॉ किया है 6280 का। ओके, तो ये एक 80 का लेवल आ गया, यानी लास्ट में 80 है उसमें। अब हमको 20 का लेवल ड्रॉ करना है। जो इसकी सपोर्ट का लेवल आएगा वो आएगा 6220। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो दोस्तों, इन लेवल्स की पावर देखिए आप। ये है फ्राइडे का दिन, ठीक है, 4 अक्टूबर का। ये आज का 7 अक्टूबर का मंडे का दिन है। तो ये 20 का लेवल है, 6220 का। तो इस लेवल की पावर देखिए, यहाँ से इसको सपोर्ट मिला। ठीक है, यहाँ पर ये वोलाटिलिटी करता करता धीरे धीरे स्लो जाता रहा। ये मूव भी हमने उस दिन कैप्चर किया था, इसको भी मैंने अपने चैनल पर शेयर कर दिया था। तो यहाँ पर आज भी देखिए उसी लेवल के आसपास आके ओपन हुआ है। ठीक है, उसको टच भी नहीं कर पाया आज तो इस लेवल को, और वहां से
सीधा ये निकल गया। और की लेवल आपको पता है, हर स्टॉक में, हर इंडेक्स में हम पीडीएच प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को मार्क करते ही करते हैं। तो यहाँ पर उसने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया। तो अब चलते हैं दूसरे इसके ऊपर के लेवल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमने देखिए 20 और 80 के 6200 के तो लेवल ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट लेवल ड्रॉ करेंगे 6320 का, क्योंकि 80 के बाद 20 की बारी आएगी, ठीक है, और 20 के बाद 80 की बारी आनी है। तो नेक्स्ट लेवल है इसका 6380 का, ये भी हम ड्रॉ कर देते हैं। अब प्राइस तो उसके ऊपर भी निकल गया, देखिए कहाँ से सपोर्ट लेके गया, यहीं से सपोर्ट लेके गया है ना प्राइस। तो अब चलते हैं इसमें ऊपर का लेवल ड्रॉ कर देते हैं। उसका लेवल आ रहा है 6420 का, ठीक है, जहां पर अभी ट्रेड कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर आके थोड़ा सा ये पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अभी वॉल्यूम देखिए दोस्तों, इस कैंडल का वॉल्यूम, ये 15 मिनट का चार्ट मैंने लगाया है, थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ, पहले टेक्निकल की बात ही कर लेता हूँ पहले। तो देखिए ये वॉल्यूम देख रहे हैं आप, ये वॉल्यूम इसके वॉल्यूम से 50% क्या 80% तक आ गया है ये वॉल्यूम, लास्ट प्रीवियस ग्रीन कैंडल के, ये रेड वाले वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं। ये रेड का वॉल्यूम पिछली ग्रीन के वॉल्यूम के 80% 90% तक आ गया। कैंडल का साइज देखिए। तो मैंने, ठीक है, मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा कि पिछले वॉल्यूम, प्रीवियस वॉल्यूम्स को लेके आपको नेक्स्ट वॉल्यूम जो चार्ट पे प्रिंट हो रहा है उसके साथ उनका एनालिसिस किस तरह से करना है। तो अभी तो ठीक है, ये 6420 के लेवल पर आया है। तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होता है, फिर हम नेक्स्ट लेवल भी ड्रॉ कर देंगे। लेवल काफ़ी ड्रॉ कर दिए मैंने, नीचे वाले लेवल तो ठीक है अभी किसी काम के नहीं है, क्योंकि यहाँ से प्राइस जा चुका है। इसको चाहे आप डिलीट भी कर सकते हैं, बस ठीक है, मैंने उनको ड्रॉ कर दिया। तो 5 लेवल हैं क्रूड ऑयल के लिए। ऑप्शन चेन में चलते हैं हम लोग। तो ये दोस्तों एडवांस ऑप्शन चेन का टूल है, इसका मैंने छोटा सा इसका सब्सक्रिप्शन है, 300 रुपीज़ का इसका सब्सक्रिप्शन है। इसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल में AOC MCX ट्रेडिंग में मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और आप वहां से इसको, जो लोग इसमें नए हैं उस इसमें इंटरेस्ट रखते हैं और इसको सीखना चाहते हैं, आप इसको सब्सक्राइब करके इसको सीख सकते हैं। और मैं यहाँ पे इसके बेसिक के वीडियो भी बनाऊंगा AOC के, कि आप इसको बेसिक से शुरू से कैसे सीखना है इसके। और दूसरा चैनल भी है हमारा, मेन चैनल है AOC, जो कि राज सर चैनल है, तो राज सर का चैनल है, उसमें भी आप बेसिक वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं ऑप्शन चेन में, एडवांस ऑप्शन चेन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस कहाँ नज़र आ रही है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। पहले रेजिस्टेंस ही देखेंगे, किसकी है ये, 64,000 की, 6400 की। तो ये क्या कह रही है रेजिस्टेंस, कि मैं प्राइस को 6400 के ऊपर नहीं जाने दूंगी। तो 6400 के ऊपर नहीं जाने दूंगा रेजिस्टेंस ये बोल रहा है। तो कहाँ से ऊपर नहीं जाने देगा, 64,021 के लेवल से ये इसको ऊपर नहीं जाने देगा। बट प्राइस ऑलरेडी 6420 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब ये वीकनेस है ऊपर टॉप पे, इसको देख लेते हैं। ये 97% की वीकनेस है। इस वीकनेस का मतलब क्या है, ये वॉल्यूम की वीकनेस है। अगर मान लो वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ता रहेगा तो ये तो है ही है पहले ही 100%, और ये 70% हुआ पड़ा है यहाँ, ये भी यहाँ पर आने की कोशिश करेगा। तो रेजिस्टेंस को टॉप की तरफ प्रेशर मिल रहा है ना, कि मैंने ये रिवर्स टेबल लगाया हुआ, आप पढ़ सकते हैं 64,000, 6500, 6600। तो मैंने ये रिवर्स टेबल है मेरा, तो इससे आसानी रहती है। जैसा ही हम प्राइस एक्शन में देखते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, इसी तरह यहाँ पर हम प्राइस को देखते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस होगा ऊपर के लेवल्स, और नीचे जाएगा तो ये सपोर्ट के लेवल होंगे, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल ऑप्शन चेन नहीं है। तो अब देखिए, अब इसकी वीकनेस को चेक करते हैं हम लोग। अब वॉल्यूम देखिए 100% था, ठीक है, गिर गया, फिर दोबारा से यहाँ से ऊपर नीचे किया, अब यहाँ पे फ्लैट है, थोड़ा सा कम होने की कोशिश कर रहा है, बट ठीक है, अभी उतना मतलब वो नहीं है इसमें, चक्कर वाली बात नहीं है कि ये नीचे गिर रहा है या ये बीरिश हो रहा है। वॉल्यूम वहीं पे है 97%, मतलब 90% के ऊपर अगर हमको किसी चीज़, किसी स्ट्राइक प्राइस पर किसी भी तीनों में से दिख रही है परसेंटेज 90 के ऊपर, तो हम वहाँ पर उसको यही कंसीडर करेंगे, ये कभी भी यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि ये 90 के ऊपर हमारा एक डेंजर जोन होता है कि 90% के ऊपर वीकनेस है, तो वो कभी भी वहाँ पर, जहाँ पर 100 है वो वाली वहाँ पर आ सकती है। तो दोस्तों अब वॉल्यूम वहाँ पर है, स्टेबल है। दूसरे जो है इसके OI और OI चेंज, उसकी वीकनेस को हम लोग देख लेते हैं। तो OI तो देखते हैं 100% ही है। OI चेंज थोड़ा डिक्रीज हुआ था यहाँ से 85% से, बट इसका आप ट्रेंड देखिए, बस आपको सिर्फ ट्रेंड देखना है, इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ है, ठीक है। ट्रेंड इसका बीरिश नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ा कम जरूर हुआ है। राइटिंग थोड़ी यहाँ से राइटर
कॉल के 6500 की स्ट्राइक पर भागे थे, यानी यहाँ से कवर किया था उन्होंने कुछ, बट अभी स्टिल वो हैं इस गेम में, क्योंकि अभी 70% के आसपास है। तो कुल मिला के रेजिस्टेंस की साइड इसको टॉप की तरफ प्रेशर मिल रहा है, और यहाँ पे ये 97 दिखा रहा है, यहाँ पे 117% दिखा रहा है, तो कभी यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस थी, ठीक है, इसलिए ये दिखा रहा है प्राइस ऊपर जा चुका है। बट यहाँ पर ये लोग ये दिखा रहा है कि 100% के अबव होने का मतलब कि यहाँ पर वो लोग अभी हैं, मौजूद हैं, यहाँ पर हैं इस स्ट्राइक प्राइस में। ये वॉल्यूम ये दिखा रहा है कि ये कॉल राइटर अभी पूरी तरह से यहाँ से एग्जिट नहीं हुए हैं। तो इसकी वीकनेस को चेक कर लेते हैं पहले। OI की 97% जो हमको दिखा रही है, तो ठीक है वो दोस्तों, वो भी फ्लैट ही पड़ी है, धीरे धीरे कम हो रही है। ओके, 6300 की कॉल की स्ट्राइक प्राइस पर। और देखते हैं OI चेंज को। OI चेंज तो पहले बहुत ज़्यादा ही डिक्रीज़ हो गया, ये सारा जो कम हुआ है 6300 की स्ट्राइक प्राइस, ये सारा कहाँ गया, ये 6400 पे चला गया है, टॉप पर चला गया है। क्योंकि आप चार्ट भी देख रहे हैं, चार्ट भी इसका काफ़ी बुलिश है, तो ये बुलिशनेस का हमको यहाँ पे भी कारण दिख रहा है, ठीक है। तो अभी इसका वॉल्यूम देख लेते हैं, जो 117% दिखा रहा था, अभी वो देखिए नॉर्मल होने की कंडीशन में आ रहा है। अब धीरे धीरे जब वो नॉर्मल हो जाएगा, यहीं पे ही इसको नॉर्मल हो जाना चाहिए 100%, यानी हो जाना चाहिए। तो नीचे की साइड उतना ज़्यादा कुछ ये एग्रेशन नहीं है कि प्राइस नीचे चला जाएगा, ठीक है। फिर भी डाटा थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चेंज होता रहता है, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद डाटा चेंज हो जाता है क्रूड ऑयल में। फिर उसका हम लोग उसके एनालिसिस, जब मान लो अभी हम वीडियो बना रहे हैं, तो उसका एनालिसिस जब डाटा चेंज हो जाएगा आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, तो उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे। यहाँ पर मैंने 3 टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसको हम लोग सपोर्ट की साइड। रेजिस्टेंस तो बुलिश दिखा रही है, रेजिस्टेंस में उतना ज़्यादा कोई बीरिश प्रेशर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है 117, यहाँ पर वापस आ सकता है, बट फिर भी स्टिल यहाँ पर भी ये बढ़ ही रहा है, यहाँ पर यानी दोनों ही अभी स्टेबल खड़े हैं। उतना ये तो कम हो रहा है, ये स्टेबल ही खड़ा है, तो इसके चांस ज़्यादा मोर चांस इसके ऊपर जाने के हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस के शिफ्ट होने के हैं। सपोर्ट क्या दिखा रही है, सपोर्ट आपको दिख रही है 6300 की। कहाँ पर है, 60 OI चेंज के कारण है, तो यहाँ पे भी वीकनेस है, यहाँ पे भी वीकनेस है। तो ये देखते हैं ये टॉप पे जा रही है क्या, 6400 पे इसकी वीकनेस जा रही है OI की, ठीक है। OI की वीकनेस इसमें उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि ये बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो जाती है, बट फिर भी स्टिल इंक्रीजिंग मोड में है OI की वीकनेस। और OI को देख लेते हैं, इसमें OI की वीकनेस भी, इसमें OI का जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीजिंग मोड में है। कितने परसेंट है, 32 है। नंबर को ज़्यादा हम अहमियत नहीं देंगे क्योंकि कम है नंबर। तो अभी वॉल्यूम को देखते हैं, ठीक है, ये वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग में है। तो मतलब ये तीनों चीज़ें हैं यहाँ पर। किसकी स्ट्राइक प्राइस देखी हमने, ये 6400 की देखी थी। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर बढ़ रही हैं, बट इसके नंबर अभी 70 प्लस के आसपास नहीं आए हैं, ठीक है। बट फिर भी प्रेशर है इसमें सपोर्ट साइड भी, कि सपोर्ट को भी ऊपर जाना चाहता है अभी तक, तो ठीक है। अभी के डाटा के हिसाब से अभी 79% है ये, और ये 83% की वीकनेस है। इस वॉल्यूम को भी देख लेते हैं और यहाँ की वीकनेस को भी चेक कर लेते हैं। तो ये 6200 की स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम तो पहले से ही ऑलरेडी 100% है, और ये भी बढ़ रही है, OI भी बढ़ रही है, और OI चेंज भी बढ़ रही है। तो ये इंक्रीज हो रही है यहाँ पे 6200 पे। तो हमने इस स्ट्राइक प्राइस को देखा है, ये यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। ये OI कहाँ से आ रहा है, इसको देखते हैं। ये OI 100% कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर है 6000 पर, क्योंकि क्रूड ऑयल अब काफ़ी उछाल के साथ 4 दिन आपने देखा है चार्ट पे बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर जा चुका है। तो अभी सपोर्ट वाले अभी यहीं पर ही राइटिंग कर रहे हैं इसकी, अभी यहीं बैठे हैं, ठीक है। उसको शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है ऊपर, ये 70% है। तो सपोर्ट साइड ठीक है, हमको नॉर्मल दिख रहा है, प्रेशर इसमें बुलिश ही लग रहा है प्रेशर। तो अभी इसको चार्ट में चलते हैं, चार्ट देखते हैं इसका। अब ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। अब अगर इसको यहाँ से ऊपर जाना है तो हमको क्या चाहिए, एक तो इसका जो ग्राफ है 6400 का OI का ग्राफ, वो बुलिश होना चाहिए, ठीक है, अभी के सिनेरियो में, क्योंकि सुबह से तो वो बुलिश होगा क्योंकि क्रूड ऑयल बुलिश है। उस ग्राफ को चेक करते हैं। दूसरा हमको क्या चाहिए, जो रेजिस्टेंस की वीकनेस है वो भी ऊपर जानी चाहिए, वो भी ऊपर शिफ्ट हो रही हो, जो हमने अभी देखा है कि वो भी ऊपर की ओर शिफ्ट हो रही है रेजिस्टेंस की वीकनेस, ये इसकी बात कर रहा हूँ। और ये ठीक है, ये 70% के आसपास ही है, तो ये भी ऊपर की ओर शिफ्ट हो रही है। अब इसका OI का ग्राफ देखते हैं 6400 की स्ट्राइक प्राइस का। तो आप देख सकते हैं ये रेड लाइन कॉल की लाइन है और ये ग्रीन लाइन पुट की लाइन है।
तो अभी क्या नज़र आ रहा है, ये कॉल वाले थोड़ा सा बेंड हुए हैं और ये पुट वाले ऊपर की ओर इंक्रीज हो रहा है ग्राफ। मतलब ये ग्राफ ऑलरेडी देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने ब्लू लाइन लगाई है जो कि दोनों का डिफरेंस है पुट माइनस कॉल का। तो ये ग्राफ यहाँ से कंटिन्यूसली बुलिश हो रहा है, ठीक है। पहले ये ग्राफ नेगेटिव था, अब बुलिश हो रहा है। कितने बजे से? 2-2:30 बजे से ये ग्राफ बुलिश हो रहा है। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, ये ग्राफ बुलिश है। अब इसके ऊपर का ग्राफ देखते हैं इस स्ट्राइक प्राइस का, क्या ये भी बुलिश है? तो तभी हम मानेंगे कि हाँ अब ये 6400 की रेजिस्टेंस से की वैल्यू से, जो कि वैल्यू आ रही है हमारे पास 6421 के आसपास की, उस वैल्यू को ब्रेक करके ये ऊपर जाएगा। ऊपर का ग्राफ भी हम लोग देख लेते हैं इसका। तो इस ग्राफ में थोड़ा अभी ढीला है पुट राइटर, देखिए यहाँ पर फ्लैट पड़ा है और ये कॉल राइटर काफ़ी ऊपर गया है। यहाँ पर कॉल राइटर का पलड़ा भारी है इस ग्राफ में। ब्लू लाइन देख लेते हैं तो अभी ये ऊपर के राइटर हैं जो 6450 के, ये राइटर अभी पुट के राइटर उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें एक्सपेक्टेशन क्या कर सकते हैं अपनी, अगर तो ठीक है यहाँ से चला जाता है तो अभी तो जैसे जा रहा है यहाँ से, ठीक है, ये वॉल्यूम अभी कम आ रहे हैं। तो अगर ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि 6420 का लेवल है, इसका 64 का ग्राफ तो बुलिश है कि वो उसको धकेल रहे हैं ऊपर की तरफ पुट राइटर। बट ये जो ग्राफ है इसका जिसकी रेंज में अब आ गया है, ये रेंज किसकी रेंज है, ये इलास्टिक एंड है 6450 की स्ट्राइक प्राइस के, कहाँ से लेके कहाँ तक, जहाँ से मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। तो इस रेंज में इसको ऊपर जाना होगा। तो अगर वो लोग चाहेंगे ना 6450 के पुट राइटर तो ही जा पाएगा, अभी उनका मन नहीं है इसको ऊपर ले जाने का। शायद वो 6-6:30 बजे का टाइम का वेट कर रहे हो, तो उसके उसके पहले ये एक पुल बैक ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ से सेल करना तो इसको रिस्की रहेगा क्योंकि इसका ट्रेंड बुलिश है, एकदम से इसको ट्रेंड रिवर्सल नहीं लेते। क्यों? क्योंकि इसके जो परसेंटेज है रेजिस्टेंस साइड वो भी ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है वॉल्यूम का, और ओआई चेंज का भी ऊपर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, और सपोर्ट साइड भी इसको ऊपर की ओर प्रेशर मिल रहा है। तो अगर ठीक है नीचे आ जाता है तो ये बेस्ट प्लेस रहेगा हमारे लिए बाइंग करने का। तो ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस है दोस्तों, इसमें इस तरह से हमने ऑप्शन चेन के डाटा के हिसाब से अपना व्यू बनाया है, ठीक है। अभी के ट्रेड में हमको, अभी के सिनेरियो में ये ट्रेड हमको इजीली दिख रहा है, ठीक है। अगर यहाँ से चला जाता है ये फिर रिस्की, यहाँ भी ये जो बाइंग होगी ये भी रिस्की बाइंग होगी क्योंकि ऊपर के राइटर अभी चाह नहीं रहे हैं उसको, ऊपर राइटिंग कर नहीं रहे हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? 6450 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइम क्रूड ऑयल का व्यू ये बन रहा है। अभी ये 79 था, अभी 82 हो गया, यानी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ऊपर बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये 32 था, ये भी 33 हो गया है। तो सपोर्ट साइड भी इसको बॉटम की तरफ से प्रेशर ऊपर की ओर मिल रहा है और ये कम हो रहा है। अब ये जितना जल्दी कम होगा, या मतलब ये कम जितना ज़्यादा बढ़िया होगा हमारे लिए बाइंग के लिए, क्योंकि ये कम होगा तो बढ़ेगा कहाँ है, तो ठीक है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पे बढ़ना भी चाहिए। तो यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस इसकी यहाँ शिफ्ट हो सकती है इन दोनों, अगर ये ओआई चेंज भी साथ में जाता है तो मेन तो हमको वॉल्यूम का है, वॉल्यूम जाएगा तो ये ओआई चेंज तो अपने आप चला जाएगा, ये तो पल भर में ही चला जाता है अगर वॉल्यूम साथ दे तो दोस्तों ये क्रूड ऑयल का लाइव एनालिसिस है। तो चलते चलते क्या करते हैं ना, हम लोग नेचुरल गैस को भी देख लेते हैं। नेचुरल गैस का चार्ट हम ओपन करते हैं यहाँ पे टेक्निकल का 237, यानी ये गिरा है कल से और अभी आज देखिए कैसे फ्लैट सा ये इसका प्राइस पड़ा है। तो इसको हम लोग ज़रा एक बार इसका डेली टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये एक रेजिस्टेंस का लेवल था इसका 260 का, और ये एक जोन था, और 250 का लेवल भी है, ये एक 250 का जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ से ये कल ये गिर गई है और इसका ट्रेंड आप देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसमें देखिए ये जो कैंडल बनी है ये वॉल्यूम के साथ बनी है, और पिछली कैंडल के जो इनसाइड कैंडल, एक छोटी सी कैंडल थी, इनसाइड तो नहीं थी, तो उसके नीचे ब्रेक डाउन करके इसने आज फॉलो थ्रू भी कर दिया है, गैप डाउन ओपन हो गई है। तो इसमें तो हमको बीरिशनेस साफ पता लग रही है। 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। 15 मिनट के चार्ट में अगर हमको कुछ और सिग्नल मिल रहा हो टेक्निकल से तो हम लोग उसको देख सकते हैं। तो मैंने वीवा प्लॉट किया है, ये एवरेज प्राइस है आपको पता है, और फेवरेट टूल है ये, तो इंट्राडे के लिए सबसे बढ़िया टूल है ये। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर हम ये जोन मार्क करते हैं यहाँ से इसको एक, ठीक है, तो ये एक जोन मार्क करते हैं, ये प्राइस नीचे गया था अपने कल के दिन के लो के नीचे खुला, यहाँ से इसको फिर से ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है, बट ये अभी तक वीवैप के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है।
तो इसमें जैसे हमने क्रूड ऑयल में 20 और 80 के लेवल प्लॉट किए हैं ना, तो इसमें क्या करते हैं ना हम लोग 2 और 7 के लेवल प्लॉट करते हैं, जहां पे लास्ट पे 2 और लास्ट में 7 हो। अगर लेवल हमारे ऊपर नीचे हुए ऑप्शन चेन के लेवल से, तो हम उनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो ऑप्शन चेन का यूज नहीं करते हैं अभी। तो 7 और 2 का मतलब क्या, ये मैंने लेवल ड्रॉ किया 237 का, ठीक है। ये मैंने लेवल ड्रॉ कर दिया एक 237 का, क्योंकि इसके लास्ट में 7 है, ओके। अब दूसरा क्या करूंगा, ऊपर का भी कर देता हूं एक 242 का, क्योंकि इसके पीछे लास्ट में 2 है। नीचे का 232 का, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है। तो ये 3 लेवल आ गए हैं, ठीक है। 5-5 के डिफरेंस के बाद हमने लेवल ड्रॉ कर दिए हैं। तो अब देखिए यहां से इसका प्रीवियस डे हाई, आज का हाई था ये, और ये जोन मैंने इसको थोड़ा कलर कर देता हूं मैं इस जोन को, जो कि पिछला इसका स्विंग था उसके मैं ब्लैक कर देता हूं। तो आप देख रहे हैं टेक्निकल में देखते हैं हम जरा, यहां से ये प्राइस ऊपर गया था, फिर नीचे आया, इस जोन को उसने गैप डाउन के साथ ब्रेक किया है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हुई है इस जोन में, सीधा गैप डाउन हुआ और जोन को ब्रेक कर दिया। उसके बाद फिर वो सस्टेन भी नहीं कर पाया है उस गैप डाउन की ओपनिंग को। गैप डाउन की ओपनिंग होना, उसके बाद पहली कैंडल इतनी बड़ी बनना, मोमेंटम के साथ सेलिंग आना, उसके बाद ऊपर गया, तो ये मूव यानी कुछ ना कुछ तो इसमें स्ट्रेंथ आई है ना। बट अब देखिए शुरू में जब जा रहा था तो यहाँ पर तो कंसोलिडेट किया, फिर एक बड़ी कैंडल बनाई। अब ये जो बाइंग मूव है ये क्या है, तो ये तो वोलाटाइल मूव है, ना तो इसमें बाइंग चलेगी, हम ना बाइंग कर सकते हैं ना सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये तो क्या कर रहा है, एसएल ले रहा है, ऊपर जा रहा है तो एसएल ले लिया, नीचे कोई शॉर्ट करता है तो उसको ऊपर ले जाता है, उसका एसएल ले लिया। तो अभी इसमें ट्रेड नहीं करना है, अभी हमने डाटा देखते हैं इसका। है हमारे ये लेवल पे, ठीक है, 237 के लेवल पर है ये। ऑप्शन चेन के डाटा में देखते हैं जरा इसको, तो सपोर्ट देखते हैं पहले, ठीक है। तो सपोर्ट यहाँ पे 97% है, इसको देखते हैं क्या ये पहले 100 थी क्या, यहाँ पे वॉल्यूम को कौन सी स्ट्राइक है 240 की, तो 100 थी दोस्तों यहाँ पे पहले, तो ये शिफ्ट हुई नीचे, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहला सिग्नल ही क्या दे रहा है हमको, यानी ये यहाँ पे 100% थी, 240 पे शिफ्ट हो गई है। इसका डाटा अगर खत्म हुआ है 3%, मतलब कम हुई है ना 100 से, तो 3% डाटा कहाँ गया, यहाँ गया, ठीक है। तो यानी एक इसकी सपोर्ट कहाँ गई, 240 से 230 को चली गई। अब ये बीच में भी एक अड़चन बना रहा है 83%, इसको भी देखना पड़ेगा। इसको देखते हैं हम लोग, 83% वॉल्यूम की परसेंटेज यहाँ क्या कर रही है, तो ये तो इंक्रीज हो रही है, ये तो इंक्रीजिंग मोड में है। ये 235 की स्ट्राइक है 235 की, यानी ये 240 की ओर जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। क्योंकि वहां नहीं, ये जा रही है, जस्ट अ सेकंड दोबारा से उसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये वीकनेस बढ़ रही है, बट उतनी शार्पली नहीं बढ़ रही है, उतनी तेज नहीं बढ़ रही है इसकी वीकनेस, ऐसे फ्लैट सी मतलब इस तरह से बढ़ रही है धीरे धीरे करके, ठीक है। और ये यहाँ से नीचे आई है, अगर ये ठीक है बढ़ती भी रहे, तो ये तो नीचे आई, इसने तो दे दिया हमको सेल, मतलब इंडिकेशन की प्राइस वीक है, सपोर्ट को नीचे धकेला जा रहा है। बट अब ये दोबारा से उठने की कोशिश कर रही है। अगर ये वॉल्यूम ऊपर जाता है तो इन दोनों, इसकी वीकनेस भी देखते हैं कि ये 64% बढ़ रहा है क्या, ये यहां से शिफ्ट हो रहा है क्या, ये 230 से 235 की ओर शिफ्ट हो रहा है क्या, देखते हैं इसको ओआई चेंज को। तो ठीक है दोस्तों, वो भी 100% था कभी, ठीक है। कितने बजे से था, अभी 3:30-4 बजे के आसपास था। तो ये नीचे गिरा, उसके बाद वीकनेस अब दोबारा से बढ़नी शुरू हुई है। तो इसका क्या हम मतलब निकालेंगे, देखिए ये यहाँ पर 100% था, ये यहाँ पर 100% था, ये ठीक है। इसको एक बार साइड पे करते हैं हम, पहले इसको देखते हैं, इन दोनों को समझते हैं पहले। ये नीचे आने की कोशिश की, इसने कोशिश क्या की, आ ही गया नीचे, ये भी नीचे आ गया है, तो ये सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। अब एक पावर है जो इसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रही है, और ये पावर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 83 वाला थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो मतलब क्या है, तो वो देखिए ये जो मैंने आपको बताया एनालिसिस जिसका कि ये ऊपर नीचे गया है, तो वो चार्ट में भी दिख रहा है हमको, क्योंकि प्राइस कहीं जा ही नहीं पाया। देखिए कभी ऊपर गया है, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर पुल बैक मिल गया, फिर ऊपर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर इसको नीचे का पुल बैक मिल गया। यानी क्या कर रहा है ये डाटा ही बता रहा है हमको कि प्राइस अभी स्टेबल नहीं है, डाटा भी अभी स्टेबल नहीं है। या तो ये वॉल्यूम यहाँ पर आए दोबारा से, क्योंकि ये 97 के आसपास है, अब ये कभी भी वापस आ सकता है। अब देखते हैं इसके ओआई को, इसका ओआई है यहाँ पे 200 पे,
200 पे और यहाँ पे 56% है, और बीच में कहीं पर इसकी ज़्यादा मैक्सिमम नंबर दिख नहीं रहा, तो इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आ रहा है क्या 56 या 55, इन दोनों को चेक कर लेते हैं। पहले 56 वाले को देखते हैं। तो ये तो ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है। 56 यानी कहाँ पे, ये वाला 240 वाला तो ऊपर इंक्रीज हो रहा है। 55 वाला देखते हैं। तो 55 वाला भी, ये जो 230 की स्ट्राइक प्राइस है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो OI है जो इसका, जो पुराने राइटर हैं, इसका यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ पर भी आने की कोशिश कर रहे हैं। बट अभी हमारे लिए ये ज़्यादा वो नहीं रखता इंपॉर्टेंस, क्योंकि 75% होगा तो ही हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखा मैंने इसलिए है कि ये बढ़ रहे हैं या डिक्रीजिंग मोड में है, इसलिए मैंने इसको चेक करा है। तो सपोर्ट साइड वीकनेस ही दिख रही है हमको। ट्रेड कहाँ कर रही है 237 के लेवल पर। रेजिस्टेंस साइड देखते हैं, अभी इसमें कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते सपोर्ट की साइड में। तो रेजिस्टेंस कहाँ दिख रही है 240 की स्ट्राइक प्राइस पे दिख रही है। वीकनेस है यहाँ पे 79% की, यहाँ से आ रही होगी। तो देखते हैं इसको, ये नीचे बढ़ रही है क्या, इस वीकनेस को चेक करते हैं 240 की स्ट्राइक प्राइस की, जो 79% है। तो वो इंक्रीजिंग मोड में आप देख सकते हैं साफ, ये 240 की स्ट्राइक प्राइस है, ये इंक्रीजिंग मोड में चल रहा है। तो इसका मतलब हम क्या है कि यानी ये भी राइटर यहाँ आने की कोशिश कर रहा है। इसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, इसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो इसका लेवल क्या है, इसका लेवल 242 के आसपास का आने वाला है। देखिए हमने 242 का ड्रॉ किया था ना, 242, 237। तो 20-30 पैसे का कोई चक्कर नहीं होता, आप पूरे मतलब प्रॉपर 237, 240, 2 और 7 के लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। तो 20-30 पैसे का कोई ज़्यादा चक्कर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस ये है। तो हमको एनजी अभी के लिए क्या बता रही है, अभी इसकी रेजिस्टेंस की ये वीकनेस भी चेक कर लेते हैं। क्या ये वॉल्यूम ऊपर जा रहा है क्या, तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है साफ, हम देख सकते हैं वहां से 250 की स्ट्राइक प्राइस से। तो मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, तो बढ़ कहाँ रहा है, फिर जा कहाँ रहा है। ये जो डिक्रीज हो रहा है ये सारा यहीं जा रहा है, जहाँ पे पहले से है 12,000 वॉल्यूम 12 के, तो यहीं पर आ रहा है। तो मतलब ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। और एनजी के लिए सेल का लेवल है हमारे लिए 242 का, ठीक है। ये हमारे लिए एक सेल का लेवल है। अब ये एक लेवल है, अब यहाँ से ये इसको रिजेक्शन मिली है। अगर तो देखिए दोस्तों, टेक्निकल के हिसाब से वीवेब के नीचे क्लोज देता है तो हम यहाँ पे टेस्ट से एक ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सपोर्ट की साइड नीचे शिफ्ट हुई है, ठीक है। अभी बैठा तो वहां 97% ही है वॉल्यूम 240 की स्ट्राइक प्राइस पे पुट साइड में, बट वो कभी भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये रिस्की होगा काफी। और सेफ बाइंग का लेवल है ये हमारे लिए 232 का, ठीक है। 232 का लेवल है। बाइंग करेंगे हम लोग नीचे इस लेवल से, सेलिंग करेंगे इस लेवल से। अब ये बीच के लेवल में ट्रेड कर रहा है, डाटा उसका उतना अभी स्टेबल नहीं है, तो इस लेवल को हम लोग छोड़ सकते हैं। शाम को अभी आप इस किन्हीं लेवल पे मिलती है तो उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का एनालिसिस है। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल नया है। और मेरे ये जो मैंने एनालिसिस किया है, इस एनालिसिस के साथ अपने एनालिसिस को मैच करने की कोशिश करिएगा और अपने अकॉर्डिंगली ट्रेड करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।